गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8th क्लास की एक पोएम पढ़ेंगे, द एंट एंड द क्रिकेट। एंट क्या होती है? एक चींटी होती है। और क्रिकेट क्या होता है? एक झिंगुर होता है। तो इसमें कहानी क्या है कि क्रिकेट जो होता है वो काम नहीं करता है समय पर, और चींटियां हैं वो समय पर काम करती है। तो जब गर्मियाँ आती है तो ये जो क्रिकेट है वो खेलता कूदता रहता है, और सर्दियाँ आने पर ये परेशान हो जाता है और चींटियों के पास कुछ मांगने के लिए जाता है ताकि मेरी सर्दियाँ निकल जाए। तो चींटियाँ उसे पूछती है कि तुम गर्मियों में क्या करता रहा, कि तूने उस वक्त कुछ जमा क्यों नहीं किया सर्दियों के लिए। तो ये कहता है कि मैं आज उधार लेने आया हूँ। तो चींटियाँ कहती है कि हम नहीं तो उधार देते हैं नहीं उधार लेते हैं, तो आप अपना काम टाइम पर किया करो। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि कुछ इंसान भी क्रिकेट जैसे होते हैं जो समय पर काम नहीं करते। तो उसी को ध्यान में रखकर ये एक ऐसी मोरल के लिए पोएम लिखी गई है। देखते हैं। ये कहता है कि ए फेबल इज ए स्टोरी। ये एक फेबल है। फेबल क्या होती है? एक स्टोरी, पशु कथा या कल्पित कथा बोलते हैं, पशुओं की कथा। कि एक फेबल इज ए स्टोरी ओपन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। कि प्राय उसमें जो करेक्टर यानी उसके चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, वो जानवर होते हैं। दैट कन्वेज ए मॉरल, जिसमें एक नैतिक शिक्षा दी जाती है। दिस पोइम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट। ये पोइम भी एक चींटी और एक क्रिकेट के बारे में है, जो कि कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जिसमें एक बहुत ही दूर का एक महत्वपूर्ण विचार दिया गया है, महत्वपूर्ण आइडिया है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए 4-लेग्ड क्रिकेट। वो इतना ही सत्य है जितना कि 4 टांगों वाले क्रिकेट। ये 4 टांगों वाला क्रिकेट होता है ना, झिंगुर, ये भी काम नहीं करता, वो उतना ही सत्य है एज ऑफ इट 2-लेग्ड वन, कि 2 टांगों वाले के लिए भी उतना ही ये सत्य है। ये 2 टांगों वाला कौन हो गया यहाँ पर? मैन, यानी इंसान भी इस प्रकार काम नहीं करते हैं, उनके लिए भी वो ऐसी ही बात सत्य है। श्योरली, बिल्कुल, यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। आपने एक ऐसी क्रिकेट जरूर देखे होंगे जिनकी 4 टांगें होती हैं। अब सामान्य जो पशु है उसकी तो 4-legged होता है वो, और यहाँ उसने 2 टांगों वाला कहा है, 2 legs वाला। तो 2 legs वाला मतलब मैन, या ऐसे आदमी जो समय पर काम नहीं करते, वो 2 टांगों वाले क्रिकेट ही होते हैं। ये बात इसने कही है। तो इस पोएम में हम देखेंगे कि किस प्रकार वो क्रिकेट है वो परेशान है। ये कहता है कि ए सिली यंग क्रिकेट, कि एक मूर्ख जवान झिंगुर या टिड्डा भी बोल सकते हैं इसको, अकस्टम्ड टू सिंग। अकस्टम्ड होता है शौकीन होना, सिंग गाने का। इसमें जो बच्चों आपको साथ साथ वर्ड मीनिंग बताए जा रहे हैं ना, वो लिखते रहना। ये कहता है कि ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, कि गाने का आदि था वो। थ्रू द वार्म, कि गर्मियों के दौरान, सनी मंथ्स, जो धूप वाले महीने थे, ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जो गर्मी और बसंत के जो बड़े ही प्यारे महीने थे, तब वो गाता रहता था हमेशा। लेकिन अब क्या हुआ? बिगेन टू कंप्लेन, अब उसने शिकायत करनी शुरू कर दी है, यानी वो परेशान हो गया है। विच ही फाउंड दैट व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि एट होम, अपने घर पर, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी जो अलमारी थी वो खाली थी, एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी आ चुकी थी। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, क्रम होता है तिनका, कोई भी तिनका उसको नहीं मिल रहा था खाने के लिए, घास का कोई भी तिनका। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, की जो बर्फ से ढकी हुई ज़मीन थी, सन होती है बर्फ, बर्फ से ढकी हुई ज़मीन पर कोई भी एक तिनका भी नहीं मिल रहा था। नॉट ए फ्लोर कुड ही सी, नहीं उसे कोई फूल भी देख सकता था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, कि पेड़ पर कोई भी पत्ता उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब आगे कहता है कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी, कि मेरा क्या होगा। अब ये लाइन है नहीं, ये यहीं पर होनी चाहिए थी, ठीक है, बीच में ये सेज द क्रिकेट आ गया, कि क्रिकेट कहता है कि मेरा क्या होगा। व्हाट
विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। एट लास्ट, आखिर में, बाई स्टारवेशन, स्टारवेशन होती है भूख, एंड फेमेन, फेमेन, फेमेन मेड बोल्ड, फेमिन होता है सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, और स्टारवेशन होती है भूख। भूख और जो कमी थी उसके पास, यानी सूखा पड़ गया, इसका मतलब कुछ नहीं था, अनाज नहीं था, इस चीज़ ने उसको बोल्ड यानी बहादुर बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पूरा गीला टपकते हुए वो, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपता हुआ, ठंड ट्रेम्बलिंग होता है कांपना। अवे इज सेटअप, सेटअप होता है चल पड़ना, टू ए माइजरली एंट, माइजरली होता है कंजूस चींटी, कंजूस चींटी के पास वो जाता है। टू सी इफ, ये देखने के लिए, टू कीप अलाइव, कि वो जिंदा रह सके, ही वुड ग्रांट, कि वो मांग के लाएगा, मांगेगा, ग्रांट होता है मांगना या प्रदान करना। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि वो बारिश जब आ रही थी उससे आश्रय, शेल्टर होता है आश्रय, मांगेगा। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, कि माउथफुल होता है पेट भर अनाज, ये चाहिए उसको। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी इच्छा थी कि केवल बोरो होता है उधार लेना। ही वुड रिपे इट टुमोरो, कि वो इसे फिर वापस कल वापस कर देगा, यानी जब समय आएगा तो मैं वापस कर दूंगा। टुमोरो का मतलब होता है समय आने पर, कि मैं कल इसे वापस कर दूंगा। इफ नॉट, अगर वो नहीं देती है चींटियाँ, ही मस्ट डाई, कि वो अवश्य ही मर जाएगा। ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, कि वह दुख और भूख से मर जाएगा। अब इसमें राइमिंग वर्ड आए बच्चों, ध्यान करना। रेन का ग्रेन, बोरो, टुमोरो, सोरो, ये तीनों राइमिंग वर्ड है, ठीक है। और इनमें एक राइमिंग स्कीम भी होती है, देखो अब ये ए स्कीम है, और यहाँ इसको हम कोड देंगे बी बी बी, तो ये स्कीम है ए बी बी बी, ये राइमिंग स्कीम है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या होता है, कि चींटियाँ क्या कहती है इसको, कि सेज द एंट टू द क्रिकेट, चींटी है वो कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तुम्हारी सेवक भी हूँ, वैसे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। बट वी एंट्स, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं, नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, लैंड होता है उधार देना, और बोरो होता है उधार लेना, कि हम नहीं तो उधार देते हैं और नहीं उधार लेते हैं। फिर ये पूछती है उससे कि बट टेल मी डियर क्रिकेट, कि प्यारे टिड्डे ये बताओ कि डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वेदर यानी मौसम जो गर्म था तब तुम, ले नथिंग बाई होता है कि बिना कुछ किए लेटे रहे, या आपने कुछ बचाया नहीं, जब मौसम सही था, वार्म का मतलब यहाँ पर है सही, जब आपका समय सही था तब तुमने क्या किया, तब तुमने कुछ बचाया नहीं। अब ये कोच द क्रिकेट, अब क्रिकेट कहता है, कोच का मतलब है सैड, उसने कहा कि नॉट आई, नहीं मैं लेटा नहीं था, गया मैं क्या कर रहा था, ये कह रही है, कहता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट देन आई सैंग डे एंड नाइट, कि मेरा जो दिल था, माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि मेरा दिल इतना खुश था, लाइट का मतलब यहाँ है हल्का, वैसे खुश होना, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक गे, कि सारी जो प्रकृति थी वो बड़ी ही सुंदर दिखाई देती थी। अब चींटियाँ कहती है यहाँ पर कि यू सैंग, सर यू से, कि तुम कहते हो कि तुम गाते रहे, अच्छा तुम गाते थे, ये बात तुम नहीं कही है, गो देन, फिर जाओ, सेज द एंट, एंट कहती है कि अब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और जब डांस करके या नाच के सर्दियाँ में गा दो गए, भाई तुम गर्मियों में तो सैंग करते रहे, गाते रहे, तो सर्दियों में तुम डांस करते रहो। 10 एंडिंग, इस प्रकार अंत में ही हेस्टिली लिफ्टेड द विक्ट, विक्ट होती है उसकी अगली टांगे, उस लिफ्टेड उठा ली, उसने अपनी अगली टांगे उठा ली। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वहाँ दरवाजे से वो लिटिल क्रिकेट था वो मुड़ा। अब ये कहता है, अब ये पॉइंट कहता है कि फोक्स कॉल दिस ए फेबल, कि लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है, यानी झूठी कथा है। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs,
कि कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं वो 4 लेग्स जिनकी 4 टांगें होती हैं असली वाले क्रिकेट होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 टांगें होती है, यानी कुछ इंसान भी क्रिकेट की तरह ही होते हैं, 2 टांगों वाले वो क्रिकेट ही होते हैं क्या। तो अडेप्टेड फ्रॉम एसब फेबल, कि एसब ये जो ईसाई धर्म की जो कहानियाँ हैं एसब उसकी कथाओं से ये ली गई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। ओके।